पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर ये अडानी के साथ मिलके हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस तरह से इन्होंने देश को लूटने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। अब आज के क्या हालात हैं, देश की जीडीपी क्या है, हमारे इकोनॉमिक्स, पहले जो देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके टाइम देश किस स्टेज पर था और आज किस स्टेज पे है, इसका आंकलन आप सब लगा सकते हैं। ये मोदी और अमित शाह अडानी के साथ मिलके जो भी एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, रेलवे इन्होंने बेच दिया, अब बैंक और LIC ये लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सबको सावचेत रखिए। आगामी आने वाले चुनाव में 2023 के 2023 में तो इनको प्रदेश से हमारी कांग्रेस सरकार रिपीट होगी और इनको राजस्थान से निकालेंगे भाजपा वालों को, और 2024 के चुनाव में इनको देश से निकालेंगे। हम देश के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं अडानी के साथ मिलके, ये कतई हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर पार्टी ने हमें जो भी आगे अल्टीमेट दिया, अगर बैंकों को बंद करने का भी, तो हम उसके लिए कटिबद्ध रहेंगे और इस धरना प्रदर्शन से इनको संज्ञान लेना चाहिए और ये जो निजीकरण वाला मामला है इसको तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। मांगे ये है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने कॉरपोरेट जगत को लाभ दिलवाने के लिए, कॉरपोरेट जगत को जिस प्रकार से फायदा देने के लिए जो नीतियां केंद्र सरकार बना रही है और जो सरकारी संस्थान हैं, जो 70 सालों में कांग्रेस पार्टी के अथक प्रयासों से जो संस्थान खड़े हुए, उन संस्थानों को वो बेचने के कगार पर हैं और अपने अडानी और जो मित्र हैं जो उनको सहयोग करते हैं चुनावों के अंदर, जो आर्थिक चंदा उनको देते हैं, उनको सहयोग करने के लिए, उनका स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जिस प्रकार ने मोदी ने नीतियां बनाकर सरकारी संस्थाओं को बेचने का जो काम किया, जिसमें LIC हैं, बैंक हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको उन्होंने बेच दिया है। अब हम आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर ये सांकेतिक धरना कर रहे हैं और हम ये भी चेताना चाहते हैं मोदी सरकार को कि भविष्य में अगर कांग्रेस पार्टी ने 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बैंकों को बंद करने का आह्वान किया, तो हम निश्चित रूप से सब एकत्रित होकर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो निवेश है वो आज सुरक्षित नहीं है। किसी भी सूरत में मोदी सरकार के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट अगर आम जन का है वो सुरक्षित नहीं है। मात्र और मात्र जो कॉर्पोरेट जगत है उनका धन वो सुरक्षित रहा है, बाकी आम आदमी का धन सुरक्षित नहीं है। हम इसके विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन हुए हैं और भविष्य में कांग्रेस पार्टी जो भी आह्वान करेगी, हम सब आंदोलन सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार है और सड़कों पर आंदोलन करेंगे। आप सबको विदित है, केंद्र सरकार पिछले 8-9 साल से जिस व्यक्ति का 902 नंबर था, वो व्यक्ति आज दूसरे नंबर पर आ गया, अडानी। ये मोदी सरकार की मेहरबानी से जो आज हमारी सार्वजनिक संस्थाएं हैं उस सब का निजीकरण किया जा रहा है और अडानी के सुपुर्द की जा रही है। आपने देखा होगा, रेलवे, हवाई जहाज, LIC, बैंक, सबका निजीकरण हो रहा है। और जैसा कि आपको विदित है, आमजन के साथ कुठाराघात हो रहा है। आमजन का पैसा आज राष्ट्रीयकृत बैंकों में सेफ रखा हुआ है, LIC में उनका बचत के लिए रुपए रखा हुआ है। अडानी को ये सारा कुछ सौंपने से आमजन में बहुत बड़ा भय है। आमजन का जो पैसा है वो सुरक्षित नहीं है और देश जो है, देश की जो GDP है वो बर्बादी की ओर है। जैसा कि आपको पता है, UPA सरकार के समय देश की GDP 7% थी और आज ये GDP 4% है। और हमारी यही मुख्य मांग है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज अडानी के विरुद्ध एक दिवसीय स्टेट बैंक और LIC के सामने, बैंकों और LIC के सामने आज विरोध प्रदर्शन कर संयुक्त संसदीय समिति जो अपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बिठाकर, संयुक्त संसदीय समिति में हम ये नहीं कर रहे कि ये कांग्रेस पार्टी का है, आप संयुक्त संसदीय समिति बिठाकर इसका दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। अडानी को जिसने पैसा दिया है या अडानी ने जिन संस्थाओं को मतलब बेचने का काम किया है उसकी जांच की जाए और संयुक्त संसदीय समिति बिठाकर मोदी जी देश के सामने दूध और दूध का पानी करें और आमजन को रिलीफ दें।